5 अगस्त हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार, क्योंकि आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे इंद्र योग से आप अपडेट और अपग्रेड रहेंगे और आवश्यकता भी पूरी करेंगे और भविष्य के लिए भी रोड मैप तैयार करेंगे। वहीं चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध, प्यार, इश्क और मोहब्बत आप बरसाने वाले हैं। सूर्य और चंद्रमा का षडाष्टक दोष कोई आत्मिक रूप से आज आपको ठेस पहुंचा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी से मनमुटाव है तो दूर करने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे प्रेत सपा योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 अगस्त मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है जो किसी को माफ नहीं करते हैं और अपने दिल पर एक अलग तरह का बोझ बना के रखते हैं। याद रखिए, माफ न करने से तनाव और बेचैनी बढ़ती है। अगर आप सकारात्मक और आशावादी और उल्लासित रहना चाहते हैं तो अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती को स्वीकार करके माफी मांगने की आदत बना लीजिए। इसके विपरीत अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नाकामी मिलेगी। हमेशा डर, गुस्सा, तनाव, बेचैनी आपको घेरे रहेगी और यही आपके हार्ट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का कारण भी बन सकता है। इसलिए कितना छोटा सा काम है, अगर इतना आपके मन में नहीं है कि आप डायरेक्ट उसे माफी नहीं मांग सकते हैं तो एकांत में सुबह सुबह ध्यान करके माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। इससे भी बोझ हल्का हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 अगस्त को बेंगलुरु में हूं, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे और 27-28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली राशि पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:13 तक एकादशी और बाद में द्वादशी तिथि रहेगी और आज सुबह 11:23 तक ज्येष्ठा और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया इंद्र योग बन रहा है। चंद्रमा आज सुबह 11:23 के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अगर आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आता है तो जरूर उसकी मदद पूरी करें, लेकिन आपको मदद की जरूरत है तो दोबारा सोचिए कि बिना मदद के काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा न रखें। आप खाली समय का उपयोग अपनी स्किल, क्वालिटी और तराशने में लगा दीजिए। जो लोग जॉब करते हैं उनको बिना किसी तनाव के अपने काम को करना चाहिए और कंपटीशन का डर अपने मन से निकाल देना चाहिए। जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, आपके लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना लगभग असंभव है। इंद्र योग का साथ मिलने से व्यावसायिक गतिविधियों में आज विस्तार साफ दिखाई देगा और व्यवसाय में आपको रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर चाहिए तो आज सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव काम करें। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से कुछ बेहतर डील आपको मिल सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह भी आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। परिवार के साथ एक समय भोजन करें और अपने विचारों को शेयर करेंगे तो घर का वातावरण भी आप जो तनावपूर्ण हल्का फुल्का भी उसे भी ठीक कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, आज इमोशनल आपके साथ कोई अत्याचार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। गलत समय पर भोजन या फिर किसी स्ट्रीट फूड की वजह से पेट में तकलीफ हो सकती है और पैरों का दर्द भी आपको परेशान करेगा। स्टूडेंट, एग्जाम पर फोकस करें। खाली समय का उपयोग, समय को कैसे हम अपने काम में ले सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों के लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर किसी तनाव में है, उस तनाव को अपना तनाव मानकर दूर करने की कोशिश करिए। आपके लिए आवश्यक और अनावश्यक क्या है, इसका चिंतन और मंथन करने के बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। परिवार, ससुराल या समाज से आपको कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। ज्यादा सोचने विचारने के बाद आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। महत्वपूर्ण काम जो सोचा है तुरंत उस पर आगे बढ़ जाए और डिसीजन लेने से पहले आपको इमोशंस को ऑफिस के या घर के बाहर रखना होगा। कोई पॉलिसी, शेयर बाजार या फिर किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज इस पर आगे बढ़ सकते हैं। हिडन एनिमीज आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी जिंदगी और दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अतीत में की गई गलती के कारण आज तकलीफ हो सकती है। इस समय व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति उतनी ही दर्ज करवाएं जितनी उसकी जरूरत है।
किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने काम के लिए किसी पर भी भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम है उसे टालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। व्यापारी लोग किसी भी पेपर पर या फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिए। शांत और अकेले बैठ जाए पर ऐसे लोगों से दूर रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपका दृष्टिकोण सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। उनकी तबीयत खराब है तो आपकी वजह से ही वो ठीक हो सकती है। स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा कमजोर है तो योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। महिलाओं को आज थोड़ी परेशानी आ सकती है, कोई आपको परेशान कर सकता है या फिर कोई प्रपोज कर सकता है जो आपको पसंद ना हो, बदनामी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, नए प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, अपने बारे में सोचिए, तेजी आएगी। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको थोड़ा परेशान करेगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन एज यूजुअल है, लेकिन लापरवाही से आपकी खुशी जो मिलते मिलते रह सकती है। महिलाओं को आज घर में भी तकलीफ रहेगी और ऑफिस में भी तकलीफ हो सकती है, इससे बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हैं तो टू डू लिस्ट बनाकर और बजट बनाकर खर्च करिए। इस समय अपने बिजनेस के प्रति अधिक रूप से आपको काम करना चाहिए, मनन और चिंतन करना चाहिए। मिस मैनेजमेंट आपके लिए तकलीफ ला सकता है। व्यापारी लोग प्रॉफिट पाने के लिए आज थोड़ा संघर्ष करेंगे और मेहनत के साथ साथ सूझबूझ दिखाएं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो संकोच न करें उसे पूछने के लिए। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं लोग। सीनियर के साथ अच्छे संबंध आपको बनाने होंगे। सरकारी टेंडर और ऑर्डर लेने वाले लोगों को आज यात्रा से ऑर्डर मिल सकते हैं। ऑफिस में स्थान परिवर्तन, पोस्टिंग या प्रमोशन की कोई बात आगे बढ़ सकती है। अपने व्यक्तित्व को निखारने की जरूर कोशिश करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी बात को लेकर उत्तेजित हो, चिड़चिड़े हो, तो आपको ही ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं तो कलह का कारण बन सकता है। स्टूडेंट कुछ नया अपनाएं और पुराने दोस्तों से मिलने का मौका आपको सोशल मीडिया से मिल सकता है। कर्क राशि, दुश्मन और दुश्मनी को हल्के में लेने की गलती मत करेगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं टैक्स की या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं और आपको लगता है कि आपको काम ज्यादा मिलता है लेकिन अधिकार नहीं है, तो आप शांत रहे। बैंक, फाइनेंस और कर्जे को लेकर थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी और उससे संबंधित कोई भी दस्तावेजें संभाल कर रखिए। इंद्र योग के बनने से स्टूडेंट अपने करियर में फ्यूचर को लेकर प्लानिंग जरूर करेंगे और मौज मस्ती के साथ अपने दिन को बेहतर ढंग से गुजार लेंगे। नौकरी में सहकर्मियों की गतिविधियों से आप अनभिज्ञ बिल्कुल न रहें, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करने वाले जिसका ठीकरा आप पर फोड़ा जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम के बढ़ने से आपकी यात्रा पोस्टपोन हो सकती है। लंबे अरसे के बाद दोस्तों के साथ, कलीग के साथ बेहतर मुलाकात हो सकती है। लंच, डिनर या ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है। घरेलू मोर्चे पर पहले तनाव को दूर करें, फिर ऑफिस के तनाव को दूर करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का अगर स्वास्थ्य कमजोर है तो उसे ठीक करने की कोशिश आपको ही करनी होगी। स्पोर्ट्स पर्सन कामयाबी के पथ पर जाना चाहते हैं तो आज अपने पथ पर जल्दी लौट जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि मन मुटाव को दूर करने के लिए आज एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें जल के साथ। इस लोटे को घर के मंदिर में रख दें। अब हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करके या लाल पुष्पों की माला अर्पित कर गूगल की धूप करें और लड्डू का भोग लगाएं और एक चमेली का दीपक भी प्रज्वलित करें। शाम के समय कपूर, गुड़, घी, गोबर के कंडे से हनुमान जी की धूप करें। अब पूरे घर में आपको धूप घुमाना चाहिए और जो लोटा आपने सुबह रखा था उसमें थोड़ी दूर्वा डालकर घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में छिड़काव करने के बाद थोड़ा सा जल बचा कर रखिए, उसे तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को एक स्टूडेंट की तरह अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना चाहिए, दूसरे फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। स्टूडेंट अपने हर असाइनमेंट को समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करें, वरना बाद में बर्डन बढ़ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए वर्किंग कल्चर और रूटीन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अपने आप को डिजर्विंग बनाएं ताकि बेहतर पोस्टिंग और प्रमोशन के रास्ते अपने आप सुनिश्चित हो सके। यदि आपके पास जॉब नहीं और जॉब की तलाश में है तो आपको आज प्रयास जरूर करना चाहिए। हमेशा याद रखो कि प्रयास और संघर्ष हमेशा सफलता के पहले है, सफलता के पहले यहाँ तक कि शब्दकोश यानी डिक्शनरी में भी। घर में परिवारजनों के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है। आने वाले दिनों के लिए कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है। हड्डी का दर्द आपको परेशान करेगा, ध्यान रखिएगा। इस समय व्यापार में परिस्थिति पर आकलन करिए और सही डिसीजन के लिए पेशेंस रखिए।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों का पैसा फंस सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, माल रिटर्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको अपने भीतर शांत वातावरण बनाना है तो योग और प्राणायाम के साथ 10 मिनट का सुबह ध्यान करके आपको ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशली बड़े बुजुर्गों की। व्यापारी लोगों अपने प्रोडक्शन से संबंधित काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, थोड़ा पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। आप लालच मत करिएगा और लचीलापन अपनी बातों में रखिएगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को थोड़ा एक्टिव करें और मोटिवेट भी करें। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें, भरोसा करने पर नुकसान हो सकता है। आपको आमदनी और खर्चे में दोनों को बराबर रखने पर कोशिश करनी चाहिए। नए इनकम सोर्सेज तलाशने के लिए ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोगों पर आप डिपेंड न रहें, इसलिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिएगा। नौकरी पेशा लोगों को सीनियर के द्वारा काम न कर पाने पर गुस्सा मिल सकता है। अपने गुस्से पर उस टाइम काबू रखें, इसीलिए हमेशा गुस्से के वक्त रुक जाना और गलती के वक्त झुक जाना समझदारी है। दिन भर की थकान और काम के कारण शाम को आप थोड़ा कमजोर और अस्वस्थ महसूस करने वाले हैं। स्टूडेंट स्वयं के बनाए हुए नोट संभाल कर रखें, क्योंकि गुमना या मिसयूज होने का खतरा है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड पर बेमन से काम करेंगे और परफॉर्मेंस आपकी बिगड़ सकती है और उससे आपको डांट भी लग सकती है और कहीं सिलेक्शन होते होते रुक सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी तनाव में है तो आपको तनाव दूर करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आत्ममंथन और आत्मचिंतन करें, लापरवाही से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और आनंद लेते लेते भाई बहन किसी बड़ी या फिर किसी बुरी कंपनी के शिकार तो नहीं होंगे, इस पर भी नजर रखिए। वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाना होगा, काम में विस्तार लाना होगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में डील करने से आपको रुक जाना चाहिए और गाइडेंस पूरी लेने के बाद ही छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका व्यवसाय अच्छी तरह से चले, इसके लिए आपको सुबह जल्दी ऑफिस में जाना चाहिए। डिसीजन लेते समय इमोशन घर और ऑफिस के बाहर रखिए। अपने आप को नए गैजेट्स के साथ अपडेट और अपग्रेड करिए। जिन बातों से घर का माहौल अशांत होता है, इन बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर नहीं ला पाएंगे। इंद्र योग के बनने से नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा आप न रखें। जॉब करने वाले लोग अगर करियर में बदलाव लाने पर विचार कर रहे हैं तो इस दिशा में और प्रयास तेज कर देने चाहिए। किसी काम को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को गुप्त रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बहस मत करिएगा, बात करें तो सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत की। आपकी रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर डे को डिजाइन करके फिर चलिए। स्टूडेंट कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। सेहत को लेकर अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। परिवार के माहौल को हल्का फुल्का कैसा बनाना है, इस पर आपको ही सोचना होगा और कुछ स्पेशल करना होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पैतृक संपत्ति के मामले हो या अपनी संपत्ति के मामले हो, उस पर देखभाल आपको ही करनी चाहिए। चाहे रिनोवेशन हो, डेकोरेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन, खरीदना बेचना, कुछ भी हो सकता है। करियर रिलेटेड अगर दिक्कत मिल रही तो कोई बड़े फैसले आज न लें। फैमिली में छोटे इश्यूज को वहीं खत्म कर दें, वरना आज ही वो बड़े इश्यूज हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आज आपके इफेक्ट थोड़ा घर की वजह से पड़ने वाला है, इसलिए कोशिश करें कि ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल ना बनाएं, डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल ना बनाएं। परिवार में समर्पण का भाव रखोगे तो परिस्थिति आप संतुलित कर पाएंगे। कोई नया व्यवसाय या व्यवसाय में कुछ नयापन करना चाहते हैं तो आज आप या तो ना करें या सावधानी बहुत ज्यादा रखनी होगी। व्यापारी लोग आज अज्ञात भय के कारण आत्मविश्वास खो देंगे और रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदल सकता है। जिससे रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही तो अगले दिन उभरा है। काम के मोर्चे पर वास्तव में दिन आपके लिए उत्साहजनक होना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन आज आपकी कड़ी मेहनत ही पहचान दिलाएगी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहे हैं फुल टाइम के साथ साथ, तो आज आपको कहीं से ऑफर मिल सकते हैं। ऑफिस में पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आपको बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त और व्यस्त रह पाएंगे। आप आर्थिक रूप से सुरक्षित विकल्प खोजने में आज कामयाब हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष के महत्व की। 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 धाराएं होती है। सनातन धर्म में और आध्यात्मिकता में इसका विशेष महत्व है। यह रुद्राक्ष 7 मुंह वाला होता है और इसे भगवान शिव के 7 रूपों का प्रतीक भी माना जाता है।
सातमुखी रुद्राक्ष का संबंध देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है, जो धन, समृद्धि और संपत्ति की देवी है। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन की प्राप्ति होती है। मानसिक संतुलन मिलता है और ऐसे लोग ध्यान और योग करते हैं तो वो टॉप पर पहुंच सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर ऐसे लोगों में बड़ी शानदार होती है और दुश्मन भी इनके स्टाइल के बड़े कायल होते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आध्यात्मिक चेतना जगेगी, बुद्धि का विकास होगा, IQ और EQ लेवल आपका कल से बेहतर रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को अपनी माता जी के चरणों में बैठकर सलाह लेनी चाहिए। उनका हाथ अगर आपके सर पर आ गया तो समझो दिन का काम बन गया। व्यापारी यूनिट के लिए गोल्डन टाइम है और आपका प्रोडक्ट बढ़ सकता है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए। वर्किंग स्टाइल से कस्टमर का सपोर्ट आपको और अच्छा मिलेगा और सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए। इंद्र योग के बनने से पैतृक व्यवसाय से अगर जुड़े हैं तो जो आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं समय पर उस काम को करने की कोशिश करिए। आपके लिए दिन अच्छा है। उसे और बेहतर बनाना है तो लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही छोड़ना होगा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और परिवार के साथ आपको हंसता खेलता परिवार कैसे बने, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के काम को भली भांति करने में समय लग सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में काम खराब हो सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन जरूर करें। ऑफिस में कोवर्कर्स की एक्टिविटी से अनभिज्ञ ना रहें। प्रोफेशनल मोर्चे पर अच्छा करेंगे और आपके द्वारा किए गए काम से और योगदान से आज आपको सराहना भी मिलने वाली है। सुबह टहलिए, योग प्राणायाम करिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, शरीर और मन को तंदुरुस्त रखिए। उसके बाद देखिए कैसे दिन बेहतर बनता है। चैरिटी और सोशल काम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। सेहत आपकी कल से बेहतर है। हायर एजुकेशन या किसी काम को लेकर अगर विदेश या दूसरे शहर राज्य में जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वो आपको कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। व्यापार में इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो पहले उनकी प्रोफाइल चेक कर लें, कहीं आप किसी झंझट में न फंस जाएं। व्यापारी लोगों को कुछ हासिल करना चाहते हैं तो जल्दीबाजी में किए गए काम से आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। और कहते हैं कि जिंदगी में जल्दीबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सिवाय जल्दी सोने और जल्दी उठने के। स्टूडेंट के स्टडी से ध्यान हट सकता है। मन आज आपका भटकने वाला है। आपको कुछ चुनौतियां मिलने वाली है जो बेहतर चेंजेस लेकर आएगी, लेकिन आमदनी कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा। अगर आपने कोई टारगेट बना रखा है और मन में टारगेट आपका स्पष्ट है तो आपको हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए और हर कदम एक कदम आगे कैसे रहें इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करिए। आपकी हर एक एक्टिविटी पर बॉस की नज़र है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम का भार इतना मिलेगा कि आज छुट्टी लेने का मन करेगा और यहीं आप गलती करेंगे। घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता रहेगी। घर परिवार में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, इससे आपके कठोर वचन निकलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार धीरज, धैर्य और संयम के साथ रखने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज उत्तेजित होने वाले, जोश में होश खोने वाले, ध्यान रखिएगा। और सेहत के मामले में अवेयर रहें, यात्रा में स्पेशली। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे किसी और के बताने पर नहीं, खुद पहल करिए पूरा करने के लिए। जिन्होंने हाल ही में शादी की है उनके बीच में तीखी नोकझोंक हो सकती है। परिवार को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये मत करिएगा। इंद्र योग के बनने से व्यापारी लोग सफल होना चाहते हैं तो हाथ आए हुए काम को जाने न दें, ग्राहक खाली न जाए और पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करें। काम बांट कर करिए, मजा आ जाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए बिजनेस या फिर बिजनेस में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आज सिर्फ चिंतन और मंथन और रिसर्च करिए। फाइनेंशियल स्थिति में सुधार लाएं, फिर खर्चों को बजट बनाकर खर्च करें। अनर्गल खर्चे, रॉन्ग शॉपिंग आपकी हो सकती है। व्यापारी लोगों को कंपटीशन को हेल्दी बनाना है और किसी कॉम्पिटिटर की वजह से अपने आप को आहत मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अपनी वर्किंग स्टाइल और वर्किंग कल्चर में परिवर्तन शुभता के साथ चाहिए, तो अपने रूटीन को थोड़ा बदलें और कुछ ऐसा करें जो अभी तक आपने सिर्फ सोचा है। अपने काम पर सिर्फ ध्यान केंद्रित करिए। सिचुएशन धीरे धीरे सही लेकिन आपके पक्ष में जरूर आएगी। जॉब करने वाले लोगों के भीतर आज उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिलनी ही चाहिए। आप नहीं, आपका काम बोले हर काम को प्रसन्न रहकर करिएगा। फैमिली के जरूरी काम को आप टालिएगा मत, बड़े बुजुर्ग इससे आहत हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को कड़ी मेहनत करनी होगी, कुछ नया सीखना होगा। आप फिजिकल और मेंटली कैसे फिट रहें इसके लिए कुछ अलग आपको सोचना होगा, करना होगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। पिता और बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलें, इसी में आपकी भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट किसी और की समस्या को लेकर आज दुबले होने वाले हैं, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। हर समस्या के दो समाधान होते हैं, भाग ले लो समस्या को ठीक करने में या उससे भाग लो।
सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा, तब जाकर आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं। व्यापारी लोग अगर कोई नई डील को फाइनल करने जा रहे हैं तो किसी को ना बोलें, स्पेशली उन्हें जिससे उसका डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वरना आपके कहने पर आपके ही काम अटक जाएंगे। वर्क प्लेस पर पेंडिंग असाइनमेंट को पूरा करें या फिर पेंडिंग जो काम है नए अंदाज में पूरा करिए, इसमें आप सक्षम भी हैं। जॉब करने वाले लोगों को अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा, प्रायोरिटी क्या है, और परिवर्तन लाने की कोशिश करें। सोशल काम कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से करें, और स्वार्थ रखेंगे तो आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। अपनी सीमा को लांघने की कोशिश मत करेंगे। स्टूडेंट का सफलता का स्वाद चखने का दिन है। परिवार वालों के साथ एक लेजर टाइम व्यतीत करने के बारे में सोचिए, खुशनुमा वातावरण बनाने के बारे में सोचिए। सेहत को लेकर अवेयरनेस आपके बड़ी काम आ रही है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे प्रेत सपा योग की। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि पंचम भाव में हो, चंद्रमा 7th हाउस में और राहु लग्न में हो और गुरु 12th हाउस में हो तो प्रेत सपा योग बनता है। ऐसे लोगों को भूत प्रेत पिशाच का डर रहता है। जादू टोना टोटका नजर बाधा हमेशा लगी रहती है और दुर्भाग्य इनका पीछा कभी छोड़ता नहीं है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो उमापति भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें और उसके बाद श्री राम भक्त हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। चमेली का तेल आज मंदिर में बांटना भी चाहिए और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और उनके समक्ष बैठकर सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। फिर लड्डू आसपास वितरित करें, भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और अन्न की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।